दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो हाल ही में संपन्न हुआ है। बिहार की जनता के द्वारा जो मैंडेट दिया गया है एनडीए गठबंधन को 200 प्लस सीटें, जो प्रचंड बहुमत एनडीए को प्राप्त हुआ है। ऐतिहासिक रूप से अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव का मूल्यांकन करिएगा 2 4 5 दशक में बिहार की जनता के द्वारा इतनी बड़ी मैंडेट किसी एक पार्टी को, एक गठबंधन को बिहार की जनता के द्वारा पिछले 2 4 5 दशकों में इस प्रकार के देखने को नहीं मिलेगा। ये तब हुआ है जब बिहार में तीसरा विकल्प भी मजबूती से खड़ा था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जन स्वराज की, जो पिछले 3.5 वर्षों से गांव गांव पूरे बिहार को उन्होंने छान मारा और उन्होंने लगभग 243 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से कुछ डिस्क्वालीफाई हो गए, एक आध ड्रॉबैक हो गए। लगभग 235 से 38 कैंडिडेट उनके चुनाव में उतरे थे। उनकी जो 3.5 साल मेहनत करने के बाद भी उनको जो सीट प्राप्त हुआ है, जीरो, इस जीरो से हम आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हैं, आपको भी नहीं होना चाहिए। परंतु जो उनका कुछ कैंडिडेट थे, ऐसे कुछ कैंडिडेट थे जिनको बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जाना चाहिए था। पता नहीं बिहार की जनता क्या सोची है, उनकी क्या सूझबूझ है। खैर, इतने बड़े लोग चाहे किसी एक विधानसभा में जो 3 साढ़े 3 4 लाख जो लोग हैं उस पर सवाल खड़ा करने की तो कोई वजूद नहीं है, फिर भी सोचने वाली बात है। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको बिहार विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए था, चाहे वो जन स्वराज के थे, चाहे महागठबंधन से, चाहे एनडीए के से थे। कुछ कैंडिडेट को जाना चाहिए था जो उचित थे। अगर हम प्रशांत किशोर जी की बात करें तो उनकी उनके कैंडिडेटों की लिस्ट में अगर हम बात करें तो कुछ कैंडिडेट काफ़ी अच्छे थे। अगर हम बात करें प्रोफेसर केसी सिन्हा जी का, तो जो कुम्हरार से लड़े थे, बिहार के बहुत बड़े वकील वाई बी गिरी जी का, वहाँ पे एक सुदीप लांडे करके जो आईपीएस थे, रिजाइन मार के शायद वो भी चुनाव लड़े थे। उनको मुश्किल से कितनी वोट प्राप्त हुई, शायद 7 8 हज़ार या 12 15 हज़ार की इर्द। एक आईपीएस रैंक के व्यक्ति रिजाइन मार के बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं, उनको पूरी मैंडेट कितना मिला, 8 10 हज़ार वोट मिल रहा है। ऐसे कुछ और भी नेता जो एमबीबीएस है, एमडी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, कुछ लोगों को तो कम से कम जाना चाहिए था। उसे पार्टी के लेकर के उन्हें बांधना नहीं चाहिए था, सीमित नहीं करना चाहिए था। वो किस भी पार्टी से हो, चाहे वो महागठबंधन से हो, एनडीए से हो, चाहे जन स्वराज से हो, अगर इस प्रकार के लोग अगर राजनीति में आ रहे हैं तो स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि अच्छे लोगों की राजनीति में आना बहुत बड़ी ज़रूरत हो चुकी है बिहार की राजनीति में, चाहे भारत की राजनीति में। क्योंकि आपराधिक जो अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है, चाहे राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है, क्योंकि राजनीति में माना जाता है कि वही लोग आएंगे जिनकी, वही नेता है जिनके पीछे 50 गाड़ियों का काफिला हो, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ हो,